आज हम पढ़ेंगे संस्कारों के बारे में। प्राचीन भारत के सामाजिक आदर्श में परिवार के बाद स्थान आता है संस्कार का। संस्कार का सामान्य अर्थ शुद्धि, परिष्कार और स्वच्छता से है। मनुष्य का जीवन संस्कार से ही परिशुद्ध होता है। जन्म से मृत्यु तक अनेक संस्कारों का विधान है। जन्म से मनुष्य असंस्कृत होता है, लेकिन संस्कारों की संपन्नता से वो मणि की तरह दैदीप्यमान और धवल हो जाता है। उसका भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक जीवन निखर उठता है। संस्कार के अनुपालन से मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और व्यक्तिगत उत्कर्ष ही नहीं होता, बल्कि उसका सामाजिक और धार्मिक जीवन भी उन्नत होता है। मनुष्य का जीवन इन्हीं संस्कारों से आवृत है, जो समय समय पर कार्यान्वित किए जाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा जीवन विविध संस्कारों से शुद्ध और पवित्र होता रहा है। संस्कारों को संपन्न किए बिना व्यक्ति का जीवन अपवित्र, अपूर्ण और अव्यवस्थित रहता है। संस्कार का शब्द सम उपसर्ग कृ धातु के धंज प्रत्यय लगने से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ परिष्कार, शुद्धता और पवित्रता। इस प्रकार हिंदू व्यवस्था में संस्कारों का विधान व्यक्ति के शरीर को परिष्कृत और पवित्र बनाने के उद्देश्य से किया गया है, ताकि व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास के लिए उपयुक्त बन सके। शबर का विचार है कि संस्कार वह क्रिया है जिसके संपन्न होने पर कोई वस्तु किसी उद्देश्य के योग्य बनती है। शुद्धता, पवित्रता, धार्मिकता एवं आस्तिकता संस्कार की प्रमुख विशेषताएं हैं। संस्कार व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं का भी निवारण करते हैं और उसकी प्रगति के मार्ग को निष्कंटक बना देते हैं। इसके माध्यम से मनुष्य आध्यात्मिक विकास भी करता है। मनु के अनुसार संस्कार शरीर को विशुद्ध करके उसे आत्मा का उपयुक्त स्थान बनाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के व्यक्तित्व की सर्वांगीण उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति में संस्कारों का विधान प्रस्तुत किया गया है। संस्कार शब्द उत्तर वैदिक अथवा ब्राह्मण साहित्य में नहीं मिलता है। मीमांसक में इसका प्रयोग यज्ञ सामग्रियों को शुद्ध करने के रूप में हुआ है। तो वास्तविक रूप से संस्कारों का विधान हम सूत्र साहित्य में सर्वप्रथम पाते हैं, और विशेषता गृह सूत्रों में। संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत संपन्न किए जाते हैं। अधिकांश गृह सूत्रों में अंत्येष्टि का उल्लेख नहीं मिलता। स्मृति ग्रंथों में संस्कारों का विवरण प्राप्त होता है। इनकी संख्या 40 तक गौतम धर्म सूत्र में 48 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार की गई है। आज भी यही 16 संख्या ही सर्वमान्य है। तो संस्कारों के उद्देश्य क्या है? हिंदू समाज शास्त्रों ने संस्कारों का विधान विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रख के किया, जिसमें उन्हें उद्देश्यों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है लोकप्रिय उद्देश्य, दूसरा है सांस्कृतिक उद्देश्य। तो लोकप्रिय उद्देश्य क्या है संस्कारों के? तो पहला है अशुभ शक्तियों का निवारण। प्राचीन काल से हिंदुओं का विश्वास था कि जीवन में अशुभ एवं आसुरी शक्तियों का प्रभाव होता है, जो अच्छा था बुरा दोनों प्रकार का होता है। अतः संस्कारों का उद्देश्य ये होता है कि हमें अच्छे प्रभावों को आकर्षित करें और बुरे प्रभावों को हटाने का प्रयास करें, जिससे मनुष्य का स्वस्थ एवं निर्विघ्न विकास हो सके। इस उद्देश्य से प्रेतात्माओं और आसुरी शक्तियों को अन्न, आहुति आदि के द्वारा शांत किया जाता था। गर्भाधान, जन्म, बचपन आदि के समय इस प्रकार की आहुतियां दी जाती थी। कभी कभी देवताओं की मंत्रों द्वारा आराधना की जाती थी, ताकि आसुरी शक्तियां निष्क्रिय हो जाए। हिंदुओं की धारणा थी कि जीवन का प्रत्येक काल किसी देवता द्वारा नियंत्रित होता है। अतः प्रत्येक अवसर पर मंत्रों द्वारा देवता का आह्वान किया जाता था, जिससे वह मनुष्य को वरदान एवं आशीर्वाद प्रदान कर सके। गर्भाधान के समय विष्णु, उपनयन के समय बृहस्पति और विवाह के समय प्रजापति देवता की स्तुतियां की जाती है। दूसरा है भौतिक समृद्धि की प्राप्ति। संस्कारों का विधान भौतिक समृद्धि यथा पशुधन, पुत्र, दीर्घायु, शक्ति, बुद्धि, संपत्ति की प्राप्ति के उद्देश्य से भी किया गया था। ऐसी मान्यता था कि प्रार्थनाओं के द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छाओं को देवताओं तक पहुंचाता है और प्रत्युत्तर में देवता उसे भौतिक समृद्धि की वस्तुएं प्रदान करते हैं। संस्कारों का उद्देश्य आज भी हिंदू समाज में प्रबल रूप से विद्यमान है। तीसरा है भावनाओं की अभिव्यक्ति। संस्कारों के माध्यम से मनुष्य अपने हर्ष एवं दुख की भावनाओं को प्रकट करता है। पुत्र जन्म, विवाह आदि के अवसर पर उसे आनंद और उल्लास का अनुभव होता है। बालक को जीवन में मिलने वाली प्रत्येक उपलब्धि पर उसके परिवार के लोग खुशियां मनाते हैं। इसी प्रकार मृत्यु के अवसर पर शोक व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार संस्कार जो है वो आत्मा अभिव्यक्ति के प्रमुख माध्यम बनते हैं। फिर है सांस्कृतिक उद्देश्य। हिंदू विचारकों ने संस्कारों के पीछे उच्च आदर्शों का उद्देश्य भी रखा। मनुस्मृति में कहा गया है कि संस्कार व्यक्ति की अशुद्धियों का नाश करके उसे शरीर को पवित्र बनाती हैं। ऐसी धारणा थी कि गर्भस्थ शिशु के शरीर में कुछ अशुद्धियां होती है, जो जन्म के बाद संस्कारों के माध्यम से दूर की जाती है। मनुस्मृति में कहा गया है कि अध्ययन, व्रत, होम, यज्ञ, पुत्रोत्पत्ति से शरीर ब्रह्ममय हो जाता है। यह भी मान्यता थी कि प्रत्येक व्यक्ति जन्मना शुद्ध होता है, संस्कारों से बीज कहलाया जाता है, विद्या से विप्रव होता है और तीनों के द्वारा श्रोत्रिय कहा जाता है। संस्कार व्यक्ति को सामाजिक अधिकार एवं सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। उपनयन के माध्यम से वह विद्या अध्ययन का अधिकारी होता है और द्विज कहलाता है। समावर्तन संस्कार व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकार देते हैं। विवाह संस्कार से मनुष्य समस्त सामाजिक कर्तव्यों को पूर्ण करने का अधिकारी होता है। इस प्रकार वह समाज का पूर्ण सदस्य बनता है। संस्कार जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष अथवा स्वर्ग प्राप्ति के भी साधन माने जाते हैं।
फिर है नैतिकता का संवर्धन। आर्यों के जीवन में नैतिकता का अत्यधिक महत्व था। जीवन उत्कर्ष का साधन ही उनका भौतिक जीवन होता था। संस्कार मनुष्य को नैतिक दायित्वों के प्रति जागरूक बनाता है। जीवन के प्रत्येक चरण में नैतिकता का महत्वपूर्ण स्थान निर्धारित था। गौतम ने 40 संस्कारों के साथ साथ 8 गुणों का भी उल्लेख किया है और व्यवस्था दी है कि संस्कारों के साथ इन गुणों का आचरण करने वाला व्यक्ति ही ब्रह्म को प्राप्त करता है। ये है दया, सहिष्णुता, ईर्ष्या न करना, शुद्धता, शांति, सदाचरण तथा लोभ एवं लिप्सा का त्याग। प्रत्येक संस्कार के साथ कोई न कोई नैतिक आचरण संयुक्त रहता है। इसके अलावा व्यक्तित्व का निर्माण और विकास भी संस्कारों का उद्देश्य रहा है। संस्कारों के माध्यम से मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण एवं विकास होता था। जीवन के प्रत्येक चरण में संस्कार मार्गदर्शन का कार्य करते थे। उनकी व्यवस्था इस प्रकार की गई थी कि जीवन के प्रारंभ से ही व्यक्ति के चरित्र एवं आचरण पर अनुकूल प्रभाव डाल सके। उपनयन आदि संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति को शिक्षित एवं सुसंस्कृत बनाना था। विवाह के माध्यम से वह गृहस्थ बन जाता था और देश और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सकता था। वस्तुतः हिंदू चिंतकों ने संस्कारों को व्यक्ति के लिए अनिवार्य बनाकर उनके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया था। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक प्रकृति के लिए भी संस्कार आवश्यक है। संस्कार व्यक्ति की भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। सभी संस्कारों के साथ धार्मिक क्रियाएं जुड़ी रहती है। इन्हें संपन्न करने से मनुष्य भौतिक सुख के साथ आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त करने की कामना करता है। उसे अनुभूति होती है कि जीवन की समस्त क्रियाएं आध्यात्मिक सत्य को प्राप्त करने के लिए है। संस्कार के अभाव में हिंदू जीवन पूर्णतया भौतिक हो गया होता। प्राचीन काल में हिंदुओं का विश्वास था कि संस्कारों के विधिवत पालन से ही वे भौतिक बाधाओं से बच सकते हैं तथा भवसागर को पार कर सकते हैं। इस प्रकार संस्कार मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं। संस्कार हिंदू जीवन पद्धति के अभिन्न अंग हैं। संस्कारों की संख्या कितनी है? तो संस्कारों की संख्या के बारे में प्रत्येक धर्मशास्त्री अलग अलग विचार रखते हैं। संस्कारों का हिंदू समाज में प्रचलन वैदिक काल से ही रहा है, परंतु इनका उल्लेख वैदिक साहित्य में उपलब्ध नहीं होता। सूत्रों व स्मृतियों में इनका विवरण विशुद्धता से मिलता है। मानव जीवन में कितने संस्कार होने चाहिए, इन पर धर्मशास्त्रियों में मतभेद है। गौतम ने संस्कारों की संख्या 40 बताई है, जबकि वैशंपायन ने 18। इसके अतिरिक्त कतिपय शास्त्रकार ऐसे भी है जो संस्कारों की संख्या 13 बताते हैं, लेकिन सामान्यतः इनकी 16 संख्या मानी गई है जो वर्तमान तक मान्य है। तो संस्कार कौन कौन से हैं? तो पहला है गर्भाधान संस्कार। हिंदू विवाह का उद्देश्य केवल यौन संतुष्टि नहीं पितु संतानोत्पत्ति है। संतान उत्पन्न करने का अर्थ है पुत्र को जन्म देना। बच्चे का जीवन उसके गर्भ से ही आरंभ हो जाता है। प्राचीन भारत में ऐसे अवसर पर पति पत्नी विचार शुद्धि के लिए वैदिक मंत्रों द्वारा यज्ञ करके देवताओं को संतुष्ट करते थे, गुरु की वंदना और आशीर्वाद लेते थे। इस प्रकार अपने विचारों और वातावरण को शुद्ध करके संतानोत्पत्ति की कामना करते थे। इस संस्कार में प्रत्यक्ष रूप से माता पिता की शुद्धि होती थी, किंतु लोगों की धारणा कि माता पिता के संस्कार से गर्भ में आने वाले शिशु का भी संस्कार हो जाता था और गौण रूप से इसका प्रभाव शिशु के मानसिक और शारीरिक विकास पर भी पड़ता था। इन संस्कार का विवेचन गृह सूत्र में भी किया गया है। चतुर्थी कर्माणी के रूप में पृथक से इसका उल्लेख नहीं हुआ है। विष्णु धर्म सूत्र और मनुस्मृति में इसके लिए निषेक शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। गर्भ के तीसरे माह में पुंसवन संस्कार आरोपित किया जाता है। यह संस्कार पुत्र संतानोत्पत्ति के निमित्त निष्पंदन किया जाता है। इस संस्कार के माध्यम से पुत्र देने वाले देवता को प्रसन्न किया जाता है। इस संस्कार का अर्थ ही उस कर्म से है जिससे पुरुष संतान का जन्म करवाया जाता है। गृह सूत्रों में से विधि विधान हमें प्राप्त होते हैं। तीसरा है सीमोन्नयन संस्कार। हिंदू शास्त्रकारों के अनुसार यह संस्कार गर्भ के चौथे मास से 8वें मास के मध्य आयोजित किया जाता था। इस संस्कार को सीमोन्तनयन इसलिए कहा जाता है कि इसकी संपन्नता से गर्भिणी स्त्री के केशों को ऊपर उठाया जाता था। ऐसा विश्वास किया जाता था कि जब स्त्री गर्भिणी होती है तब उस पर अनेक विघ्न बाधाएं आती है जो उसे डराकर गर्भ का विनाश कर देती है। अतः इन दुष्ट शक्तियों एवं बाधाओं से गर्भवती स्त्री और बच्चे की रक्षा के लिए सीमोन्नयन संस्कार किया जाता था। इस संस्कार को संपन्न करते समय पुरुष मात्र पूजा करता था और प्रजापति को आहुति देता था। पत्नी के केशों को संवारकर उसमें सुगंधित तेल लगाकर उसे यज्ञ मंडप में प्रवेश कराया जाता था। वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ यह संस्कार संपन्न कराया जाता था। चौथा है जातकर्म। पुत्र के जन्म के समय जातकर्म संपादित किया जाता था। मनु के अनुसार नाभि छेद के पहले जातकर्म संस्कार संपन्न किया जाता था। इस देवी जगत से प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाला बालक को मेधा बल दीर्घायु के लिए स्वर्ण खंड से मधु एवं घृत वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ चटाया जाता था। यह संस्कार विशेष मंत्रों एवं विधि से किया जाता था। 2 बूंद घी और 6 बूंद शहद का सम्मिश्रण अभिमंत्रित कर चटाने के बाद पिता यज्ञ करता और 9 मंत्रों का विशेष रूप से उच्चारण करके बालक को बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ एवं दीर्घजीवी होने की प्रार्थना करता था। इसके बाद माता बालक को स्तनपान कराती थी। 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार।
बच्चे के जन्म के 10वें या 12वें दिन नामकरण संस्कार होता था, जिसमें उसका नाम रखा जाता था। प्राचीन हिंदू समाज में नामकरण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। बृहस्पति के अनुसार नाम ही लोक व्यवहार का प्रथम साधन है। यह गुण एवं भाग्य का आधार है। इसी से मनुष्य यश प्राप्त करता है। प्राचीन संस्कारों में महत्वपूर्ण और वर्तमान में भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राचीन शास्त्रों में इस संस्कार का विस्तृत विवरण मिलता है। इस संस्कार के निमित्त शुद्ध तिथि, नक्षत्र एवं मुहूर्त का चयन किया जाता था। यह ध्यान रखा जाता था कि बच्चे का नाम परिवार, समुदाय एवं वर्ण का बोधक हो। नक्षत्र, मास तथा कुल देवता के नाम पर अथवा व्यावहारिक नाम भी बच्चे को प्रदान किए जाते थे। कन्या का नाम मनोहर, मंगल सूचक, स्पष्ट अर्थ वाला था। अंत में दीर्घ अक्षर वाला होने का विधान था। मनु के अनुसार बच्चे का नाम उसके वर्ण का द्योतक होना चाहिए। उसके अनुसार ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक, क्षत्रिय का बल सूचक, वैश्य का धन सूचक और शूद्र का निंदा सूचक होना चाहिए। फिर है निष्क्रमण संस्कार। बच्चे के जन्म के तीसरे अथवा चौथे माह में यह संस्कार संपन्न होता था, जिसमें उसे प्रथम बार घर से बाहर निकाला जाता था। यह संस्कार माता पिता संपन्न करते थे। उस दिन घर के आंगन में एक चौकोर भाग को गोबर और मिट्टी से लिपा जाता था। उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर धान छीट दिया जाता था। बच्चे को स्नान कराकर नए वस्त्र धारण करा के यज्ञ के सामने वेद मंत्रों का पाठ किया जाता था। फिर माँ बच्चे को लेकर बाहर निकलती और उसे प्रथम बार सूर्य का दर्शन कराती थी। इसी के साथ उसका घर के बाहरी वातावरण से भी संपर्क होता था। फिर है अन्नप्राशन संस्कार। 5वें महीने के बाद शिशु अन्न खाने के लायक हो जाता है और वह धीरे धीरे अन्न की ओर आकृष्ट होने लगता है। इस संस्कार के पूर्व तक शिशु माँ के दूध और गाय के दूध पर पलता है। इस संस्कार का उद्देश्य शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। अन्नप्राशन का स्पष्ट अर्थ है, शिशु को अब तक पेय पदार्थों विशेषकर दूध पर आधारित था। अब अन्न, जिसे शास्त्रों में प्राण कहा जाता है, उसको ग्रहण कर शारीरिक और मानसिक रूप में अपने को बलवान एवं प्रबुद्ध बनाए। तन और मन को सुदृढ़ बनाने में अन्न का सर्वाधिक योगदान है। आहार शुद्ध होने पर अंतःकरण शुद्ध होता है तथा मन, बुद्धि और आत्मा का पोषण होता है। इसलिए इस संस्कार का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। हमारे धर्माचार्यों ने अन्नप्राशन के लिए जन्म से 6ठे महीने का उपयुक्त माना है। 6ठे मास में शुभ नक्षत्र एवं शुभ दिन देकर यह संस्कार करना चाहिए। खीर और मिठाई से शिशु को अन्नप्राशन को प्रारंभ करना चाहिए, यह शुभ माना जाता है। उसके बाद है चूड़ा कर्म या चौल कर्म संस्कार। इस संस्कार में पहली बार शिशु के केशों को काटा जाता है, इसलिए इसे मुंडन या केशोच्छेदन संस्कार भी कहते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि चूड़ा कर्म से दीर्घायु प्राप्त होती है। शिशु के लगभग 1 वर्ष के होने के बाद यह संस्कार एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सिर के सभी केशों को नहीं काटा जाता, वरन 1 से 5 चूड़ छोड़ दिए जाती हैं। चूड़ों की संख्या से शिशु के कुल का परिचय मिलता है। पाराशर गृह सूत्र के अनुसार यदि 1 वर्ष में यह संस्कार नहीं कर पाए तो तीसरे, 5वें, 7वें वर्ष में भी इसका अनुष्ठान किया जा सकता है। उसके उतरे हुए बालों को आटे की लोई में या बरगद के पत्ते में बंद करके किसी नदी अथवा तालाब में बहा दिया जाता है। इसके बाद होता है कर्णभेद या कर्ण छेदन संस्कार। कर्णभेद संस्कार शिशु के शोभन और अलंकरण के निमित्त किया जाने वाला धार्मिक संस्कार था, जो संतान के जन्म के 7वें महीने आयोजित किया जाता था। कभी कभी ये तीसरे या 5वें महीने में भी किया जाता था। हिंदू संस्कारों में व्यवस्था वैदिक कालीन है। यह संस्कार कब और किस समय किया जाए, इस पर भी एक मत नहीं है। सभी गर्भ के अनुसार कर्णभेद के लिए 6ठा, 7वां, 8वां या 12वां महीना उपयुक्त रहता है। सुश्रुत ने 6ठा या 7वां वर्ष इसके लिए श्रेष्ठ माना है। कर्णवेदन के लिए स्वर्ण, रजत एवं लोहे की सुइयों का प्रयोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया जाता था। विभिन्न प्रकार की सुइयों का प्रयोग विभिन्न वर्ण के बालकों के लिए निर्धारित होता था। वैदिक मंत्रों के बीच पहले दायां और फिर बायां कान छेदा जाता था। इसके बाद है विद्यारंभ संस्कार। बालक की अवस्था जो 5 वर्ष की होती थी तब उसे शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन विद्यारंभ संस्कार के क्रम के बारे में एक मत नहीं है। कुछ धर्माचार्यों का मानना है कि अन्नप्राशन के बाद विद्यारंभ संस्कार होना चाहिए, तो कुछ चूड़ाकर्म के बाद इस संस्कार को उपयुक्त मानते हैं। मार्कंडेय पुराण को उद्धृत करते हुए अपार्क और स्मृति चंद्रिका ने लिखा है कि संतान के विद्या आरंभ करने की आयु 5 वर्ष थी। विद्या आरंभ का अभिप्राय बालक को शिक्षा के प्राथमिक स्तर से परिचित कराना था। प्राचीन काल में जब गुरुकुल परंपरा थी तो बालक को वेदा अध्ययन के लिए भेजने से पहले घर पर ही अक्षर बोध कराया जाता था। माता पिता या गुरुजन पहले उसे मौखिक रूप से श्लोक, पौराणिक कथाएं आदि का अभ्यास करा देते थे ताकि गुरुकुल में कोई कठिनाई नहीं हो। इसके पश्चात यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार। प्राचीन हिंदू संस्कारों में उपनयन संस्कार का सबसे अधिक महत्व है, जिसके माध्यम से व्यक्ति संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। वस्तुतः उसके बौद्धिक उत्कर्ष का आरंभ इसी संस्कार से होता है। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है समीप ले जाना। इससे तात्पर्य बालक को शिक्षा के निमित्त गुरु के पास ले जाने से है। उपनयन संस्कार से ब्रह्मचर्य आश्रम प्रारंभ होता है। ब्रह्मचर्य की शिक्षा के लिए आचार्य के पास विद्यार्थी को जाने का संस्कार ही उपनयन है। इस संस्कार का उद्गम भी अत्यंत प्राचीन है।
ऋग्वेद में ब्रह्मचारी एवं ब्रह्मचर्य शब्दों का प्रयोग प्राप्त होता है। अथर्ववेद का एक पूरा सूक्त ब्रह्मचर्य एवं ब्रह्मचारी की उन अनेक विशेषताओं को उद्घाटित करता है जो सूत्र साहित्य में अधिक विस्तारपूर्वक वर्णित है। शतपथ ब्राह्मण में उद्दालक नामक विद्यार्थी का उल्लेख मिलता है जो अपने गुरु के पास शिक्षा के लिए गया। उसने अपने को ब्रह्मचारी के रूप में स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की। सूत्रधार स्मृति साहित्य में भी इस संस्कार का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में उपनयन के लिए विद्यार्थी की आयु का विवरण भी मिलता है जो हर वर्ण के लिए अलग अलग निर्धारित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य विद्यार्थी के लिए क्रमशः 8, 11 और 12 वर्ष की आयु का निर्धारण किया गया है। उपनयन संस्कार का उद्देश्य मुख्यतः शैक्षणिक था। याज्ञवल्क्य के अनुसार इसका सर्वोच्च ध्येय होता था वेदों का अध्ययन करना। उसके अनुसार आचार्य को दीक्षित शिष्य को वेद और आचार की शिक्षा देनी चाहिए। भारद्वाज ने उपनयन से तात्पर्य शिक्षा ग्रहण करना बताया है। कालांतर में इसके उद्देश्य धार्मिक हो गए और इसे कर्मकांड के रूप में संपादित किया जाने लगा। मनुस्मृति में विहित है कि उपनयन इहलौकिक एवं पारलौकिक दोनों जीवन को पवित्र बनाता है। इस संस्कार के समय बालक को गुरु प्रतीकात्मक रूप से 3 दिन अपने गर्भ में रखता है। उसके पश्चात उसका जन्म होता है। इसलिए उपनयन संस्कार के पश्चात द्विज होने की बात भी कही गई है। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा गया है। यह भी प्रतीकात्मक है। यज्ञोपवीत का अर्थ होता है यज्ञ का उपवीत, अर्थात संस्कार के समय सूत के एक लट जनेऊ को उसे पहनाया जाता है जिससे कि वो वेद के अध्ययन का अधिकारी बनता है। बिना यज्ञोपवीत धारण किए हुए द्विज कुल में जन्म लेने पर भी व्यक्ति वेद के अध्ययन का अधिकारी नहीं होता। उपनयन संस्कार के पश्चात बालक गुरु आश्रम में रहकर ही विद्या प्राप्त करता था। प्राय सभी धर्मशास्त्र आचार्य के गुणवान और विद्वान होने पर ही अधिक महत्व देते थे। बालक का उपनयन संस्कार एक शुभ समय पर होता था। ब्राह्मण का संस्कार बसंत ऋतु में, क्षत्रिय का ग्रीष्म में, वैश्य का पतझड़ में किए जाने का विधान था। संस्कार संपन्न होने के एक दिन पूर्व गणेश, मेघा, लक्ष्मी, धृति, श्रद्धा, सरस्वती आदि की पूजा की जाती थी। इस संस्कार के बाद ही बालक अपने वर्ग और समाज का पूर्ण सदस्य बनता था और अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत को प्राप्त करने का अधिकारी भी बनता था। इसके पश्चात वेदारंभ संस्कार, गृह सूत्रों एवं धर्म सूत्रों में इसका उल्लेख नहीं है। सर्वप्रथम व्यास स्मृति में वेदारंभ संस्कार का वर्णन प्राप्त होता है। गौतम ने संस्कारों की गणना में 4 वेद व्रतों का उल्लेख किया है। वे इस प्रकार थे: महानामनी व्रत, महाव्रत, उपनिषद व्रत एवं गोदान। डॉक्टर राजबली पांडे की मान्यता है कि ये व्रत अधिकांशतः पुरोहित वर्ग के द्वारा किए जाते थे। वैदिक साहित्य का अध्ययन कम होने जाने पर इन व्रतों का पालन भी अल्प होता गया, इसलिए धर्मशास्त्रों में अधिकांशतः इनका उल्लेख नहीं है। किंतु परंपरा के प्रति आग्रह के कारण इनमें से 3 व्रतों के स्थान पर वेदारंभ संस्कार प्रारंभ हो गया। उपनयन संस्कार के बाद ब्रह्मचारी जब वेदों का अध्ययन प्रारंभ करता है तब वह संस्कार किया जाता है। उत्तम विधि, तिथि, शोध कर प्रारंभिक मंगल कृत्यों को करके अपने गुरु के शिष्य को प्रज्वलित अग्नि की पश्चिम की ओर बिठा देता है। ब्रह्म, छंदस तथा प्रजापति को आहुति समर्पित करके गुरु द्वारा पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट वेद के लिए नियत घी की आहुतियां भिन्न भिन्न देवों को समर्पित की जाती हैं। ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के बाद वेद का अध्यापन किया जाता है। केशांत या गोदान संस्कार, विद्यार्थी के 16वें वर्ष में यह संस्कार संपन्न किया जाता था जब उसके दाढ़ी आदि का पहली बार शौर कर्म होता था। मनु के अनुसार गर्भ से 16वें वर्ष ब्राह्मण को, 22वें वर्ष क्षत्रिय को और 24वें वर्ष वैश्य का केशांत संस्कार होना चाहिए। लेकिन दूसरे अर्थों में यह संस्कार गुरुकुल से वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष विदाई के लिए उपस्थित होने को कहा जाता है। इस संस्कार से गुरुकुल से विदाई लेने और गृहस्थाश्रम में प्रवेश को एक उपक्रम है। यह वेद पुराणों में विभिन्न विषयों में पारंगत होने के बाद ब्रह्मचारी के समावर्तन संस्कार के पूर्व बालों की सफाई की जाती है, उससे स्नान करवाकर स्नातक की उपाधि दी जाती है। इसे गोदान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस संस्कार में के मंगलमय अवसर पर ब्राह्मण आचार्य को गोदान किया जाता था। कभी कभी यह संस्कार विवाह के पूर्व संपन्न किया जाता था। इसके बाद है समावर्तन संस्कार। गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी का केशांत संस्कार होता था, फिर उसे स्नान कराया जाता था। यह संस्कार समावर्तन संस्कार के तहत होता था। इसमें सुगंधित पदार्थ एवं औषधि युक्त जल से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में 8 घड़ों के जल से स्नान करने का विधान था। यह स्नान विशेष मंत्रोच्चार के साथ होता था। इसके बाद ब्रह्मचारी मेखला व दंड को छोड़ देता था, जिसे यज्ञोपवीत के समय धारण कराया जाता था। इस संस्कार के बाद उसे विद्या स्नातक की उपाधि आचार्य देते थे। इस उपाधि से वह सवर्ग गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता था। इसके पश्चात विवाह संस्कार, जिसे हम अलग से पूरा पढ़ेंगे। इससे व्यक्ति की सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति प्रारंभ होती है। प्राचीन काल से स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है।
यज्ञोपवीत से समावर्तन संस्कार तक ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का हमारे शास्त्रों में विधान है। वेदा अध्ययन के बाद जब युवक के सामाजिक परंपरा निर्वाह करने की क्षमता एवं परिपक्वता आ जाती थी तो उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करवाया जाता था। यह करीबन ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक माना जाता है, तो गृहस्थ 25 वर्ष से शुरू होता है। भारतीय शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। वे है ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। विवाह के उद्देश्यों से में है वंश वृद्धि प्रधान उद्देश्य है। सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह विवाह के माध्यम से ही संभव था। यह सामाजिक बंधन में भी था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था, आजीवन में एक साथ रहने के लिए वचनबद्ध किया जाता था। इसके पश्चात अंतिम संस्कार जो है वो है अंत्येष्टि संस्कार। मानव जीवन का अंतिम संस्कार अंत्येष्टि है, जो मृत्यु के पश्चात संपादित किया जाता है। इसका उद्देश्य मृतात्मा को स्वर्ग लोक में शांति एवं सुख प्रदान करना था। बौद्धायन के अनुसार जन्म के बाद संस्कारों द्वारा व्यक्ति लोक को जीतता है और इस संसार से वह स्वर्ग की विजय करता है। हिंदू समाज में मृतक को जलाने, गाड़ने अथवा एकांत स्थान पर फेंकने की प्रथा प्रचलित थी। अंत्येष्टि को अग्नि परिग्रह संस्कार भी कहा जाता है। आत्मा में अग्नि का आधार करना ही अग्नि परिग्रह है। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि मृतक शरीर का विधिवत क्रिया करने के बाद जीव की अतृप्त आत्मा जो है वो शांत हो जाती है। हमारे शास्त्रों में बहुत ही सहज ढंग से इहलोक और परलोक की परिकल्पना की गई है। जब तक जीव शरीर धारण करके इहलोक में निवास करता है तो वो बिन बंधनों में बंधा रहता है। बौद्धायन का कथन है कि जन्म के बाद संस्कारों द्वारा मनुष्य इस लोक को विजित करता है, जबकि मृत्यु उपरांत के संस्कार के पश्चात वो परलोक को विजित करता है। शवदाह के प्राय 13 दिन पश्चात पिंडदान, श्राद्ध एवं ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और इसके पश्चात मृतक का परिवार शुद्ध हो जाता है। ये सभी क्रियाएं आज भी हम हिंदू समाज में विधि पूर्वक पालन की जा रही है, संपन्न होती है। इस प्रकार समस्त संस्कार का विवेचन करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इनका आदर्श बड़ा ही उदात्त था। वस्तुतः हिंदू चिंतकों ने व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर इनका विधान किया। संस्कार निश्चय है व्यक्ति के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही विकास में सहायक थे। जीवन के विविध स्तरों पर संपादित किए जाने वाले संस्कारों से उसके जीवन में परिष्कार एवं निखार आता था। वह अपनी उन्नति के साथ ही परिवार व समाज की उन्नति करता था तथा धर्म संगत जीवन व्यतीत करते हुए अंतोगत्वा मोक्ष की प्राप्ति करता था।